हेलो गाइस। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉल इन लव एट द फर्स्ट किस। ये जो मूवी है ये स्टोरी बताती है एक लड़की की जो एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर होता है पहली ही नज़र में, लेकिन वो उसके कन्फेशन को रिजेक्ट कर देता है पूरे के पूरे स्कूल के सामने। लेकिन दिखाया जाता है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करती है और इसी के साथ उसकी सैड लव स्टोरी की शुरुआत होती है। क्या उनकी जो लव स्टोरी है वो फ्यूचर में पूरी हो पाएगी, देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं फॉल इन लव एट द फर्स्ट किस के साथ। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक यंग लड़का जिसका नाम जियांग जिनसो होता है, जो कि साइकिल चला रहा होता है और स्कूल में एंट्री करता है। दूसरी तरफ एक हाई स्कूल लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम युआन जिंगक्विन होता है, जो कि एंटर करती है स्कूल एरिया में और अपने क्लासरूम को ढूंढ रही होती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने क्लासरूम को ढूंढ रही होती है, युआन जो होती है वो जिंगसू से टकरा जाती है जिसके हाथों में उसका फ़ोन होता है। दिखाया जाता है युआन एकदम से अपना बैलेंस खो देती है और वो स्टेयर से गिर रही होती है, साथ ही साथ उसका फ़ोन भी। दिखाया जाता है कि जिंगसू तरीका ढूंढता है कि वो सेव कर सके युआन और साथ में उसके फ़ोन को भी, ताकि वो टूटे ना। लेकिन उसी टाइम दिखाया जाता है युआन एकदम से जिंगसू को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो उसे एक्सीडेंटली किस कर देती है, जो कि उनका फर्स्ट किस होता है। दिखाया जाता है युआन जो होती है वो जिंगसू को अपोलोजाइज करती है, लेकिन जिंगसू उसे इग्नोर कर देता है। युआन जो होती है वो सीक्रेटली उसकी फ़ोटो खींच लेती है जब वो वहाँ से जा रहा होता है। दिखाया जाता है युआन अटेंड करती है स्कूल मीटिंग को स्कूल हॉल में, जहाँ पर हेडमास्टर जो होता है वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को बुलाता है कि वो सारे के सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करे। युआन जो होती है वो बहुत ही शॉक नज़र आती है जब उसे पता चलता है वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि वो यंग लड़का जिंगसू होता है, जिसने उसको बचाया था मॉर्निंग में और साथ में जिसने उसे किस किया था, उसका नाम जिंगसू होता है। युआन जो होती है वो इमीडिएटली उससे प्यार कर बैठती है, जो कि बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट होता है जिसका IQ 200 होता है, जो कि क्लास A में होता है, जो कि सबसे ब्रिलियंट क्लास होती है ब्राइट स्टूडेंट्स की। वहीं 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआन अभी भी जिंगसू को पसंद करती है और ऑफनली उसकी न्यूज़ को फॉलो करती है सोशल मीडिया पेजेस पे। दिखाया जाता है युआन जो होती है वो मधुमक्खी के छत्ते को निकालते समय अपना फ़ोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि जो जिंगसू है वो वापस बिल्डिंग में जा रहा है, जो कि रिजर्व स्मार्ट स्टूडेंट के लिए है। दिखाया जाता है युआन और बहुत सारी और लड़कियां जो कि जिंगसू की फ़ैन होती हैं वो अपने आइडल को देखने के लिए उसकी तरफ भागते हुए जाती हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बिल्डिंग में पहुंचते हैं वहां पर बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है उन्हें रोक देता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी स्टूडेंट अलाउ नहीं हो सकता था। वही स्टूडेंट जा सकते थे जिनका हाई IQ होता है, वेयरएज जो स्टूडेंट जिनका IQ युआन जैसा होता था वो जिंगसू को एक दूर डिस्टेंस से ही देख सकते हैं। दिखाया जाता है युआन जो होती है वो सेमिनार को अटेंड करती है जिसमें जिंगसू जो होता है वो स्पीकर होता है, तो उसके प्यार में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उसे अपनी फीलिंग को कन्फेस कर देगी। लेकिन दिखाया जाता है जैसे ही युआन को न्यूज़ मिलती है जिंगसू के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ जिसका नाम सावी होता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख और वो होपलेस फील करती है। इसीलिए युआन जो होती है वो स्कूल के रूफ पे चली जाती है अकेले ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो दिखाया जाता है उसकी दोस्त जो होती हैं वो वहाँ पर आती हैं और उसको रिमाइंड करती हैं कि वो ख्वाब लेना बंद कर दे कि वो जिंगसू को कभी डेट कर सकती है। तो दिखाया जाता है वहीं पर एक यंग आदमी जिसका नाम जिन होता है वो पहुंच जाता है युआन से मिलने और उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। लेकिन युआन जो होती है वो इंसिस्ट करती है कि वो गिव अप नहीं करेगी और वो जिंगसू को कन्फेस करेगी, अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिखाया जाता है युआन और उसकी जो दोस्त होती हैं वो प्लान करती हैं कि वो किस तरह से बिल्डिंग A में एंटर करेंगी ताकि वो जिंगसू से मिल सके और वो अपने प्यार के बारे में उसे कन्फेस कर सके।
दिखाया जाता है युआन को फाइनली अपना चांस मिल जाता है। जैसे ही फायर अलार्म बजता है स्कूल में सडनली, जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी और सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो बंद हो जाती है। दिखाया जाता है वो इमीडिएटली भागते हुए नज़र आती है बिल्डिंग ए की तरफ। दिखाया जाता है जिसकी वजह से जो बिल्डिंग ए की डोर होती है वो खुली रहती है, तो युआन बिल्डिंग ए में घुस जाती है ताकि वो जिंगसू से मिल पाए। बिना डिले किए हुए वो अपनी फीलिंग के बारे में एक्सप्रेस करती है जिंगसू को। जिंगसू को वो एक लेटर भी देती है जिसे जिंगसू रिजेक्ट कर देता है और साथ ही में कहता है कि उसे स्टूपिड लड़कियां पसंद नहीं हैं। जिसके बाद युआन जो होती है वो बहुत ही दुखी और हर्ट नज़र आती है। अनएक्सपेक्टेडली सारे स्टूडेंट जो क्लास ए के होते हैं वो इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जब युआन ने अपनी फीलिंग्स के बारे में जिंगसू को कन्फेस किया था। सारी की सारी मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस टीचर्स और हेडमास्टर को भी युआन के एक्शन के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह से वो जिंगसू का टाइम जो है वो बर्बाद कर रही है। दिखाया जाता है अगले ही दिन का सीन, जब युआन जो होती है वो क्लोथ्स को डाई कर रही होती है घर के यार्ड में। उसके ड्रंकन पिता जो होते हैं वो घर से बाहर जाते हैं और कहते हैं कि उनका घर होगा। वहीं युआन अपने पापा को बताती है कि उनके पास ऑलरेडी घर है जो सडनली गिर गया था पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो उनकी कोलैप्स बिल्डिंग होती है वो वायरल हो जाती है। सारे के सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से युआन जो होती है वो सबके बीच में गॉसिप बन जाती है। युआन के जो दोस्त होते हैं उसको हेल्प करने के लिए उसके लिए फंड रेज करते हैं, लेकिन दिखाया जाता है वो और भी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है जब जिंगसू और उसके दोस्त पास करते हैं युआन और एफ क्लास स्टूडेंट के सामने से, और वो कहता है कि कोई भी एफ क्लास स्टूडेंट में से स्मार्ट नहीं है। युआन जो होती है वो बहुत ही ऑफेंडेड फील होती है जब वो जिंगसू के शब्दों को सुनती है और वो उसे चैलेंज करती है कि वो प्रूव करेगी कि क्लास एफ के स्टूडेंट भी टॉप 100 में आ सकते हैं। वहीं दिखाया जाता है जिंगसू जो होता है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद दिखाया जाता है युआन जो होती है अपने पापा की हेल्प कर रही होती है वो सारी चीज़ें उठाने में जो कि उनके घर गिरने के बाद कुछ यूजेबल चीज़ें बच जाती हैं जिनको वो दोबारा यूज़ कर सकते हो। तभी बाद में उसके पापा उसे बताते हैं कि उसका एक ओल्ड फ्रेंड है जिन्होंने उसे फ़ोन किया है और उसे कहा है कि वो उनके घर में रह सकते हैं जब तक उनके पास नया घर नहीं आ जाता। दिखाया जाता है युआन और उसके पापा को उस आदमी के घर में ले जाया जाता है। दिखाया जाता है जैसे ही वो पहुंच जाते हैं युआन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होती है जैसे ही वो इतना बड़ा और लग्जरियस घर देखती है, और वो बहुत ही ज़्यादा लकी फील करती है खुद को कि वो ऐसे घर में रह पाए चाहे थोड़े ही समय के लिए। दिखाया जाता है कि जो उनके दोस्त की वाइफ होती है वो उन्हें इंट्रोड्यूस करती है अपने यंगेस्ट बेटे से जिसका नाम यूशु होता है, जो कि युआन और उसके पापा को देख के कुछ खुश नज़र नहीं आता है। लेकिन दिखाया जाता है उसकी मदर कहती है कि वो युआन की तरफ और उसके पापा की तरफ पोलाइट रहे क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं। वहीं उसके बाद वो अपने ओल्डेस्ट सन के बारे में बताती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और पॉपुलर होता है अपने स्कूल में, और युआन को कहती है कि उससे शादी कर ले। दिखाया जाता है कि युआन उसको रिजेक्ट कर देती है। दिखाया जाता है वो कहती है वो किसी और को पसंद करती है इवन दो उस इंसान ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है बहुत ही बुरी तरह से। उसी रात को युआन को पता चलता है कि जिंगसू जो है वो एक्चुअली उस औरत का बड़ा बेटा है। दिखाया जाता है उसके बाद जिंगसू जो होता है वो युआन के कमरे में आता है और वो उसे कहता है कि इसे सीक्रेट ही रखे पूरे के पूरे स्कूल से कि वो उसके घर में रह रही है। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआन को दोबारा से याद आता है उस चैलेंज के बारे में जो उसने जिंगसू से किया था कि वो टॉप 100 लिस्ट में आएगी। लेकिन युआन जो होती है वो बहुत ही होपलेस नज़र आ रही होती है कि वो इस चैलेंज को पूरा कैसे कर पाएगी क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कोई भी चीज़ याद करने में। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है वो और भी ज़्यादा होपलेस फील करती है जब उसे जिंगसू और साहिल की क्लोजनेस दिखती है इवन दो वो ऑफिशियली आपस में डेट नहीं कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है युआन को जिंगसू की मदर से मैसेज आता है जो कि उसने उसके सेल फोन पे भेजा होता है, जिसको देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आती है कि वो अपने चैलेंज को फुलफिल ज़रूर कर पाएगी और टॉप 100 लिस्ट में ज़रूर आ पाएगी और वो ये प्रूव कर देगी जिंगसू को और उसके दोस्तों को कि सारे के सारे एफ क्लास स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूपिड नहीं हैं। वो खुद को इस एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए ताकि वो टॉप 100 लिस्ट में आ सके
युआन जो होती है वो जुंगसू को बैक करती है कि वो उसको हेल्प करे ट्रायल एग्ज़ाम्स के लिए। तो जुंगसू जो होता है वो एग्री कर जाता है क्योंकि युआन जो होती है वो उसकी ह्यूमिलेटिंग वीडियो दिखा रही होती है उसे, जो उसकी मदर ने उसे भेजी होती है। जिंगसू जो होता है वो फाइनली एग्री कर जाता है उसे पढ़ाने के लिए और उसे कहता है कि वो उस वीडियो को डिलीट कर दे अपने सेल फोन से। दिखाया जाता है उसके बाद जिंगसू जो होता है वो युआन की हेल्प करता है हर रात पढ़ने में, और वो एक ऐसी अप्रोच यूज़ करता है जिससे उसकी बताई हुई चीज़ें युआन को समझ आ जाए, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी अंडरस्टैंड करने में क्लास में। वहीं दिखाया जाता है स्कूल में भी युआन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आती है पढ़ने में, और कई बार वो पे अटेंशन नहीं करती है अपनी सराउंडिंग का। इसलिए जिन जो होता है वो उसकी हेल्प करता रहता है ताकि उसे वो चोट ना लगे कहीं। दिखाया जाता है जैसे एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं युआन जो होती है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को देख के, इवन दो वो इतनी ज़्यादा श्योर नहीं होती है कि वो सब क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर सकती हो। वहीं दूसरी ओर जुंगसू जो होता है वो कुछ चिंतित नज़र आता है और वो होप करता है कि युआन जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा करे। दिखाया जाता है जैसे ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और स्टूडेंट की रैंकिंग को अनाउंस किया जाता है, युआन जो होती है वो इमीडिएटली बुलेटिन बोर्ड के पास पहुंच जाती है और वो बहुत ज़्यादा रिलीव नज़र आती है जब वो देखती है कि जुंगसू की फ़र्स्ट प्लेस आई है। युआन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वरीड नज़र आती है कि अगर जुंगसू की रैंक ड्रॉप हो जाती, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा समय उसको पढ़ाने में दे रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है युआन जो होती है वो 100 पोजीशन लेने में सक्सेसफुल हो जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि स्कूल जो है वो एथलेटिक्स कार्निवल को ऑर्गेनाइज़ करता है, जिसमें जुंगसू की क्लास और युआन की क्लास एक दूसरे को फेस ऑफ करती है मैराथन रेस में, जिसमें जुंगसू जो होता है वो जीत जाता है युआन की मिस्टेक की वजह से। अनएक्सपेक्टेडली जुंगसू की मदर भी स्कूल आई होती है उसको चीयर करने के लिए, जो कि सबको बता देती है कि युआन जो है उसके घर में रह रही है। तो दिखाया जाता है सारे के सारे युआन और जुंगसू की रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन जुंगसू ऐसे एक्ट करता है जैसे युआन जो है वो उसकी असिस्टेंट है। जुंगसू के एटीट्यूड को देखते हुए जिन जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है जिंगसू से। चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से युआन जो होती है और वो कहती है कि वो जिंगसू को अब पसंद नहीं करती है। लेकिन दिखाया जाता है बाद में जिंगसू का दोस्त जो होता है वो युआन को ह्यूमिलेट करता है उसकी वीडियो दिखा के उसे, जिसमें उसने जुंगसू को कन्फेस किया होता है, जिसकी वजह से युआन बहुत गुस्से में होती है और वो भी एम्बैरेसिंग वीडियो शेयर कर देती है जुंगसू की, जिसमें वो डांस कर रहा होता है एक लड़की के कपड़े पहने हुए। दिखाया जाता है जुंगसू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो युआन को वहाँ से पकड़ के ले जाता है। दिखाया जाता है वो उसको एक जगह पे ले जाता है, तो वहाँ पर युआन उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। वो कहती है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है एक सेल्फिश और एक एरोगेंट इंसान जैसा कि जुंगसू है, जिसने उसको अपनी फीलिंग के बारे में बताया। और वो कहती है वो अब से उसे बॉदर नहीं करेगी और वो कहती है कि वो अपने लिए कोई और बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। और दिखाया जाता है जैसे ही युआन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, दिखाया जाता है जुंगसू जो है वो युआन का हाथ पकड़ता है और उसे किस कर देता है। दिखाया जाता है युआन और जुंगसू जो होते हैं अब ग्रेजुएट हो जाते हैं हाई स्कूल से और वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कॉलेज में जाने के लिए। दिखाया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन जुंगसू जो होता है उससे काफ़ी माइनर इंसिडेंट होते हैं और युआन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जुंगसू जो होता है वो अपने एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाता है। उसी रात को दिखाया जाता है जिंगसू जो होता है अपने फादर के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, क्योंकि जो उसके फादर होते हैं वो चाहते हैं कि वो स्टडी करे यूनाइटेड स्टेट में ताकि वो उनकी कंपनी को इनहेरिट कर सके। लेकिन जुंगसू जो होता है वो अपनी ड्रीम को अचीव करना चाहता है, वो एक वेटरनेरियन बनना चाहता है। दिखाया जाता है जुंगसू जो होता है वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और घर को छोड़ देता है। दिखाया जाता है युआन को लगता है कि जो भी जुंगसू के साथ हुआ है उसी का फॉल्ट है। दिखाया जाता है युआन जो होती है वो जुंगसू के पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और उसके पीछे जाती है। जैसे ही वो जुंगसू से मिलती है वो उसे अपोलोजाइज़ करती है और वो कहती है कि वो उसके घर से चली जाएगी। दिखाया जाता है फाइनली जुंगसू जो होता है वो अपने घर से चला जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके बिना किसी प्रेशर के, बिना पेरेंट्स की डिमांड के। दिखाया जाता है जुंगसू और युआन दोनों ही सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, उनकी अपनी अपनी लाइव्स होती हैं। लेकिन दिखाया जाता है युआन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित नज़र आती है जुंगसू के लिए,
क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत लंबे समय से कुछ भी नहीं सुना होता है। तभी युआन को पता चलता है कि जुंगसू जो है वो काम कर रहा है पार्ट टाइम वेटनरी क्लिनिक में, और वो उससे मिलती है। दिखाया जाता है जुंगसू जो होता है उसकी तरफ होल्ड होता है, लेकिन वो सीक्रेटली युआन को कंसिडरेट करता है। वहीं इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। युआन जो होती है वो जुंगसू को फॉलो करती है उसके अपार्टमेंट में और देखती है शाओवी भी वहीं होती है, और उसे लगता है कि जुंगसू और शाओवी जो हैं वो डेट कर रहे हैं, लेकिन शाओवी जो होती है वो किसी काम से वहाँ आई होती है। दिखाया जाता है जिंगसू जो होता है वो अपना टाइम युआन के साथ स्पेंड करता है। दिखाया जाता है जिंगसू को न्यूज़ आती है उसके पापा के बीमार होने की, तो वो अपने पापा का फैमिली बिजनेस जो है वो टेक ओवर करता है और वहाँ पर काम करता है जब तक उसके पापा जो हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्ट्रेसर और प्रेशर हो जाता है लाइफ में। दिखाया जाता है ऑल्दो वो युआन की केयर करता है, लेकिन वो बिज़नेस को नंबर 1 प्रायोरिटी में रखता है। दिखाया जाता है जुंगसू जो है वो किसी और औरत से शादी करने को तैयार हो जाता है ताकि उनके बिज़नेस को सेव किया जा सके। दिखाया जाता है युआन जो होती है अपने लव को रिजेक्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। जुंगसू के पेरेंट्स जो होते हैं उसके डिसीजन को लेकर डिसएग्री करते हैं और उसे बताते हैं कि जो शादी होती है वो दिल से होती है, जो उसका दिल चाहेगा जिसको शादी करने के लिए उसे उसी से करनी चाहिए। दिखाया जाता है 1 साल बीत जाता है। युआन जो होती है वो जुंगसू का सोशल मीडिया चेक करती है, जिसमें उसने ये पोस्ट की होती है कि वो स्कूल हॉल में कोई टॉक देने वाला है। तो दिखाया जाता है युआन जो होती है वहाँ पर रिलक्टेंटली चली जाती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो हॉल में एंटर करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जुंगसू वहाँ पर छुप जाता है और युआन कॉल करती है, जिसे जुंगसू का भाई उठाता है, जो कि उसे बताता है कि कुछ ही लोग थे जो जुंगसू की पोस्ट को देख सकते थे। तो जैसे ही वो अपने फ़ोन में चेक करती है वो ये रियलाइज़ करती है वो पोस्ट जो थी वो उसी के लिए थी। दिखाया जाता है जुंगसू जो होता है वो युआन को प्रपोज करता है और वो एग्री कर जाती है। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुंगसू जो होता है वो युआन को पढ़ा रहा होता है और उसका लव लेटर देखता है जो कि उसने उसके लिए लिखा होता है। तो उस समय ऑडियंस को पता चलता है कि जुंगसू को प्यार हो गया था उससे। तो इसका मतलब ये है कि जब 2 लोगों को कायनात आपस में मिलाने की कोशिश करती है तो उनको कोई भी नहीं सेपरेट कर सकता। तो इसका मतलब यही है कि जो प्यार है वो हमेशा रीयूनाइट होता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।